आपके समक्ष मैं कोरोना काल की घटना पर आधारित कविता पाठ करने जा रहा हूं। बेगूसराय का रामजी महतो भूखे प्यासे दिल्ली से चलकर बनारस की पुण्य भूमि पर अपना प्राण त्याग दिया। जब मैंने अखबार देखा और टीवी देखा तो मेरा हृदय जो है वह दुख से प्लावित हो गया और मैंने यह कविता लिख डाली। अगर आपको पसंद होगा तो तालियों से नवाजिएगा। आखिर भूखे कब तक चलता, आखिर भूखे कब तक चलता, पानी पी पी के कब तक रहता, प्राण पकड़कर कब तक रहता, यमराज से लड़कर आखिर कब तक रहता। राम जी का संकल्प हार गया। संकल्प क्या था? तो जो घर जाने का सपना था वो खत्म हो गया। राम जी का संकल्प हार गया, प्राण हार कर चला गया, मगर यह प्रश्न चिन्ह छोड़ चला गया। क्या था प्रश्न चिन्ह? देखिएगा। तो एक कवि की लेखनी जो उठती है, कलमकारों की जो लेखनी उठती है, वह सत्ता के विपरीत और शायद कभी कभी ऊपर वाले के विपरीत भी उठती है। तो मैंने लिखा, बोलो काशी बोलो विश्वनाथ तेरी शक्ति कहाँ गई, बोलो काशी बोलो विश्वनाथ तेरी शक्ति कहाँ गई, देवनगरी की इस धरती पर मानवता तेरी कहाँ गई, देवनगरी की इस धरती पर मानवता तेरी कहाँ गई। दान धर्म की धरती पर, बनारस दान धर्म की धरती है, दान धर्म की धरती पर दानी दाता कहाँ खड़ी थी, नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि पर हिंदू सेना कहाँ खड़ी थी, नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि पर हिंदू सेना कहाँ खड़ी थी। इस दुख दर्द के दरवाजे पर सरकार कहाँ खड़ी थी, इस दुख दर्द के दरवाजे पर सरकार कहाँ खड़ी थी। बनारस की पुण्य भूमि पर जब रामजी महतो की लाश पड़ी थी, बनारस की पुण्य भूमि पर जब रामजी महतो की लाश पड़ी थी। ऐ सत्ता ऐ शासन, ऐ सत्ता ऐ शासन क्या फर्ज निभाया है, ऐ सत्ता ऐ शासन क्या फर्ज निभाया है। लॉकडाउन की क्रूर वेला में अनगिनत लाश दफनाया है, लॉकडाउन की क्रूर वेला में अनगिनत लाश दफनाया है। मेहनत से जो राष्ट्र खड़ा कर जाता है, यहाँ जो किसान मजदूर है उसके बारे में कहा गया, क्योंकि वही लोग ज्यादा वहां से भागे जो खेतिहर मजदूर थे और मजदूर थे। तो मेहनत से जो राष्ट्र खड़ा कर जाता है, वोट देकर भूख की मौत मर जाता है, वोट देकर भूख की मौत मर जाता है। राजघाट में अमर ज्योति, राजघाट में अमर ज्योति गांधी की जलती है, राजघाट में अमर ज्योति गांधी की जलती है। फिर क्यों हिंदुस्तान में भूख से मौत मिलती है, फिर क्यों हिंदुस्तान में भूख से मौत मिलती है। याद रखना, याद रखना, गरीब किसानों की आह खाली नहीं जाती है, याद रखना गरीब किसानों की आह खाली नहीं जाती है। या तो सरकार जाती है या सल्तनत जाती है, या तो सरकार जाती है या सल्तनत जाती है। और एक कविता, और चूंकि बहुत लोग बचे हुए हैं और बस एक ही कविता मैं पढ़ने जा रहा हूं, वो सामाजिक संदर्भ में है और सबके लिए शिक्षा है। वर्तमान पीढ़ी के लिए तो यह, खास करके युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत शिक्षाप्रद ये कविता है और शीर्षक है बुढ़ापा। और मैं चाहता हूं ये कविता मेरी मर जाए, जब मतलब कि एक भी पुत्र या पुत्री माता पिता का आदर करते रहे जिंदगी भर, तो मैं समझूंगा कि ये कविता मर गई। लेकिन जब वृद्धाश्रम में माता पिता चले जाएंगे, तब तक मैं समझूंगा कि मेरी कविता यह जिंदा है, यह मरेगी नहीं। मैं उसी पर लिखा, क्या क्या सपने थे,
क्या क्या सपने थे, अपना घर होगा, छोटा परिवार होगा, बड़ा खुशहाल होगा, बेटा जवाहरलाल होगा, बेटा जवाहरलाल होगा। समाज का आदर्श, समाज का आदर्श राष्ट्र का गौरव, समाज का आदर्श राष्ट्र का गौरव, बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरा बेटा श्रवण कुमार होगा, मेरा बेटा श्रवण कुमार होगा। मगर सारे सपने टूटकर बिखर गए, मगर सारे सपने टूटकर बिखर गए, इंद्रधनुष की तरह मिट गए, कब्र में पड़कर रह गए, मिट्टी में दबकर रह गए। आशाओं पर पानी फिर गया, अरमानों का जनाजा निकला, आशाओं पर पानी फिर गया, अरमानों का जनाजा निकला। जिंदगी चलाए शमशान बन गया, जिंदगी चलाए शमशान बन गया, कल तक जो जमी थी आसमां बन गया। यानी जिस घर में आदेश बढ़ता था और पालन होता था, उस घर में आज मेरा कुछ नहीं चलता है। तो उसी पर लिखा, कल तक जो जमी थी आसमां बन गया, मैं गिरी स्वामी से बूढ़ा कुत्ता बन गया, मैं गिरी स्वामी से बूढ़ा कुत्ता बन गया। यानी घर का जो बूढ़ा आदमी होता है और बूढ़ा कुत्ता होता है, उसी की तुलना मैंने इस कविता में की है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब कुत्ता बूढ़ा होता है, रोग और अभिशप्त हो जाता है, जानलेवा रोग सवार हो जाता है, हाँफते खांसते दिन रात होता है। भोर में जब निकलिएगा, जितना भी बूढ़ा बूढ़ी है वो खांसते हुए नजर आते हैं। वही तुलना किया है। जब कुत्ता बूढ़ा होता है, रोग और अभिशप्त हो जाता है, जानलेवा रोग सवार हो जाता है, हाँफते खांसते दिन रात होता है। दुख का पहाड़ टूट जाता है, जब दुख का पहाड़ टूट जाता है, जब डांट फटकार से इलाज होता है, लाठी डंडे से सत्कार होता है, मगर वफादारी की चौखट पर सवार रहता है, मगर वफादारी की चौखट पर सवार रहता है, मगर वफादारी की चौखट पर सवार रहता है। घर घर का बुढ़ापा कहता है, घर घर का बुढ़ापा कहता है, बड़ा दुखद इतिहास होता है। झरते नहीं आंखों से आंसू जब बातों के झाड़ू लगते हैं, झरते नहीं आंखों से आंसू जब बातों के झाड़ू लगते हैं। अरे फूट फूट कर रोती है आत्मा, फूट फूट कर रोती है आत्मा, जब कुत्ता विदेशी घर में रख माँ बाप को वृद्धाश्रम की राह दिखाता है, वृद्धाश्रम की राह दिखाता है, अपनी शान बढ़ाता है। आप पेपर में पढ़े होइएगा, 80 करोड़ का मालिक और पद्मश्री से सम्मानित वह आदमी वृद्धाश्रम पहुंच जाता है, और जब वह मर जाता है, न उसका बेटा आता है न बेटी आती है। समाज का लोग उसे कंधा देकर श्मशान ले जा करके उनका दाह संस्कार करते हैं। ये है क्या करूं, अरे फूट फूट कर रोती है आत्मा जब कुत्ता विदेशी घर में रख माँ बाप को वृद्धाश्रम की राह दिखाता है, अपनी शान बढ़ाता है। क्या करूं, क्या करूं, बूढ़ा कुत्ता और मैं साथ साथ रोता हूँ, वो अपनी आंसुओं में अपनी और मैं अपने आंसुओं में अपनी बुढ़ापे का दुखद इतिहास लिखता हूँ, बुढ़ापे का दुखद इतिहास लिखता हूँ, बुढ़ापे का दुखद इतिहास लिखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।